मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 765। आज का शो मेरा है 765 और शो का टॉपिक है कोरोना वायरस। और शो का टॉपिक है कोरोना वायरस। और आज का जो खूबसूरत पाक कलाम है वो है यूहन्ना आरफ का मकाशवा, और उसका 2 बाप और उसकी 10 आयत पढ़ूंगा। एक ही आयत पढ़ूंगा, यूहन्ना आरफ का मकाशवा उसका 2 बाप और उसकी 10 आयत पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, जो तुझे दुख सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। जो तुम्हें दुख सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का पाक कलाम, यूहन्ना आरफ का मकाशवा और उसका 2 बाप और उसकी 2 आयत में बहुत खूबसूरत लिखा है, जो तुझे दुख सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। यह भी एक बहुत बड़ा दुख है, यह भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, यह भी एक वबा जो है, और जो आज का मेरा टॉपिक है कोरोना वायरस। तो लिखा है कि देखो, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। और यह सब कुछ अबलीस ने ही कारनामा हो सकता है। ठीक है, खुदा भी नाराज हो सकता है हमसे, इस दुनिया से, क्योंकि हम बहुत सारी बातों में उससे पीछे हट चुके हैं। और भी दुनिया में खुदा ने अपना बेटा भी जब इस दुनिया में भेजा तो उस पर भी आजमाइश आई थी, शैतान ने उसको भी आजमाया था। और ये आप सब जानते हैं कि ये वाकया कब हुआ था। उसके बाद जो बाइबल मुकद्दस में बहुत बड़ी कहानी, जो बहुत बड़ा किस्सा जो है सब्र अय्यूब का, कितना आजमाया गया, लेकिन वो अपनी आजमाइश में पूरा होता और शैतान हार गया। और वो फिर एक बार खुदा ने उसको सरखरू किया, बरकतें दी, फजल दिया। और भी देखें, सारी बाइबल मुकद्दस में खुदावंद के नबी बहुत आजमाए गए, आरों से चीरे गए। खुदाम यीशु मसीह के 12 रसूल, जो के बहुत बुरी तरह उन पर भी वक्त रहा, और वो सलीब भी चढ़ाए गए, और उन पर दुख मुसीबतें भी आए, वो संसार भी किए गए, और वो फांसी भी दिए गए, लेकिन वो हर आजमाइश में पूरे उतरे। और हमें भी इस कोरोना वायरस से अगर हम खुदावंद को सामने रखते हुए उसकी एक एक बात पर अमल करेंगे, तो जरूर है कि वो हमारी इस कोरोना वायरस से जान छिड़ाएगा, बिल्कुल छिड़ाएगा। सबसे पहले पढ़ूंगा यूनुस फ्रांसिस साहिब के, जो यूके में है, उनमें 2 शेर लिखे कोरोना वायरस के हवाले से। और एमएस डेनियल साहब के कराची से भी उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से भी बहुत अच्छा लिखा। और भी बहुत सारे जो हजरात हैं उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से लिखा है। कुछ बाइबल मुकद्दस से हवाले हैं। और जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैंने सोचा क्यों ना आज का शो ही कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो कर दिया जाए।
تو यूनस फ्रांसिस साहब लिखते हैं जिंदगी दुआ से बदल जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, जिंदगी दुआ से बदल जाती है। हम अपने आप को दुआओं में रखें तो ये कोरोना वायरस क्या बात है, किधर जा सकता, भाग सकता है। लेकिन चूंकि हम दुनियादारी में पड़े हुए, हम इंसानों के पीछे पड़े हुए, लेकिन जो ऐसी वबाएं हैं, ऐसी बीमारियां हैं, वो इब्लीस की तरफ से हैं या खुदा की तरफ से हैं, उनसे इंसान नहीं जान छिड़ा सकते। उनसे सिर्फ खुदा बाप और खुदा बेटा और उसका पाक खून ही हमारी जान छुड़ा सकता है। बेसकून रा पल में संभल जाती है। बिल्कुल, अगर हम दुआओं में मौजूद रखे हैं तो कितनी भी रूह बेसकून हो, हम कितने भी बेसकून हो, एक पल में जो है हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमारी रूह परेशान हो, दुआ तब भी जो है वो जिंदगी को सीधे रास्ते पर ले आती है। खून चौखट पर हो जब बर्रे का, क्या बात है, खून जब चौखट पर हो बर्रे का, हर वबा मकीनों से टल जाती है। और जब हमारे खुदाम यीशु मसीह का पाक खून, वो बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जब उसका पाक खून हमारी चौखटों पर होगा, हमारे घरों पर होगा, हमारे जिस्मों पर होगा, तो कोरोना वायरस क्या चीज है, शैतान क्या चीज है, लेकिन उसके लिए हमें मजबूती से मुकाबला करना होगा। तो फिर उसके बाद एक पोस्ट है कोरोना वायरस के हवाले से ही, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही, उन्होंने इसराइल के हवाले से लिखा है कि इसराइल दुनिया का पहला मुल्क है, इसराइल दुनिया का पहला मुल्क है जिसने अपनी सारी आबादी को कोरोना वैक्सीन लगा दी। और अवाम ने इस मौके पर मास्क, जो मास्क का मुंह पे लगाते हैं, वो मास्क फाड़ कर इस आजादी का जश्न मनाया। जाहिर है ये आजादी है, कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को गुलाम बना रखा है। और हर तरफ, हर मुल्क में, हर शहर में, हर गांव में, कौन सा शहर, कौन सा मुल्क, चंद हैं मुल्क जिन्होंने इससे जान छुड़ाई है। लेकिन अभी तक बहुत बुरी तरह इंडिया, पाकिस्तान जो है, वो भी पूरा यूरोप, अमेरिका और कौन सी जगह जो बच गया है, लेकिन इसराइल ने इस पर फतह पा ली है। चाइना जहां से ये चला था वो भी इससे ऑलमोस्ट खलासी पा चुका है। न्यूजीलैंड में भी खलासी पाई है। लेकिन उन लोगों ने कैसे खलासी पाई कि जो एहतियाती तदबीर हैं उनको भी सामने रखा, और वैक्सीन भी जो है, जो जरूरी आजकल है। मैंने भी कल वैक्सीन लगाई, मेरी वाइफ ने वैक्सीन लगवा ली है, दूसरा इंजेक्शन लगेगा, मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने, हम सब ने वैक्सीन लगवा ली है। खुदा से दुआ भी करते हैं वैक्सीन, लेकिन जो सबसे बड़ी वैक्सीन है वो बर्रे का खून है। जैसे उसने अपना यूनस साहब ने लिखा है, खून चौखट पर हो बर्रे का, हर वबा मकीनों से टल जाती। जब बर्रे का खून हो तो फिर वबा क्या चीज है, हर वबा जो है वो टल सकती है। एमएस डैनियल साहब ने कराची से बहुत खूबसूरत कोरोना के हवाले से लिखा है, फिर रहे हैं सहमे सहमे हम बड़े हैरान से। हम सारे ही सहमे सहमे हैं क्योंकि ज़ाहिर मौत का खौफ है। और कितने लोग, मेरे अपने अजीज, एक अजीज जो यूएसए में आया, कोरोना की वजह से खुदा को प्यारा हो गया, और इसी तरह आलमी शहर से भी हमारे मसीही लोग कुछ खुदा को प्यारे हो गए। कोरोना तो डर तो है, हर किसी को, क्यों नहीं डर, मौत से कौन नहीं डरता, लेकिन हम एहतियाती तदबीरें करें तो फिर हम क्यों सहमे रहेंगे। हुकूमत कितना जोर, लेकिन मैं ना मानूं, हम जो ना मानने वाली बात है, हम कुछ नहीं मानते और हम कहते हैं कोई, ठीक है, हम कहते हैं कि हम मसीही कौम है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात और तदाबीर करनी चाहिए।
ये वबा फूटी है कौन से तूफान से। ये जो ये वबा कोरोना वायरस ने जिसने अपनी सारी दुनिया में अपनी लपेट को, तो ये कौन सा तूफान है। तूफान तो पुराने जमाने में लोगों पर आते रहे, और ये भी एक तूफान है कोरोना वायरस भी। तो इस तूफान की वजह क्या है कि इंसान जो है वो खुदा से पीछे हट गए हैं, शैतान की तरफ और इब्लीस की तरफ ज्यादा माइल हो गए, या इब्लीस के लोगों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो फिर ऐसे तूफान तो आएंगे, इब्लीस जो है आपको और जो है तंग कर सकता है। लोग घबराए सब गए हैं, लोग घबरा सब गए हैं, और हैं उलझे हुए, बिल्कुल बहुत उलझे हुए, क्योंकि ना काम काज कर सकते हैं। बच्चों का खौफ है, बाहर निकलें तो तब भी खौफ ही खौफ है। अगर बाहर ना निकलेंगे तो रोजी रोटी क्या, तो घर में आएंगे तो खतरा है कहीं कोरोना वायरस हमारे बच्चों पर, हमारे खानदानों पर। तो इसलिए हम सब तो घबराए हुए हैं। मौत दस्तक दे रही है शहर वीरान से, जो मौत है हर जगह पर शहर वीरान से, कि मुल्क जो है इंडिया पाकिस्तान कौन सी जगह है जहां पर जो मुल्क हैं शहर हैं वीरान हो रहे हैं। इटली में बहुत ज्यादा, यूएसए में बहुत ज्यादा, और हजारों लाखों की तादाद में इन मुल्कों में इस कोरोना वायरस ने लोग खत्म कर दिए, घर बर्बाद हो गए। खौफ ऐसा है कोरोने का यहाँ फैला हुआ, खौफ ऐसा है कोरोने का यहाँ फैला हुआ है, डर रहा है इंसान, हर दूसरे इंसान। बिल्कुल हम एक दूसरे इंसान से डरते हैं, अपने खानदान वालों से डरते हैं, अपने बच्चों के पास नहीं ज्यादा जाते, इसलिए कि कहीं हमारी वजह से कोई भी वायरस हमारे खानदानों, हमारे नौ नहालों में किसी तरह दाखिल ना हो जाए। और ये तदबीर हमने कई बार जिक्र किया है कि मैं अपने पोतों को भी मिलने बहुत कम जाता हूँ, बहुत कम, जहाँ रोज जाता था लेकिन अब बहुत कम जाता हूँ, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, क्योंकि उनको और मेरे अपने जो बच्चे उनको भी हर कोशिश करनी कि हमने एक दूसरे से कहीं किसी भी तरीके से ये वबा, ये वायरस उस तक ना, उन तक ना पहुंचे। दूर से ही दुआएं, दूर ही से है सलाम, बिल्कुल दूर ही से दुआ इस्लाम हाय कर देते हैं, दूर से ही दुआ दे देते हैं भी खुदावंद आपके साथ हो और इस कोरोना वायरस से हमें बचाए। जो हम गले मिलते थे अब हम दूर से ही 6 फुट का फासला रखना पड़ता है। मेजबानों को भी डर है। देखिए लुकमान से, लकमान हकीम है लेकिन यहाँ लकमान का मतलब है कि डॉक्टर जो, क्योंकि वो खुद कितने हजारों डॉक्टर जो है इस जो वबा से हमें ठीक करते करते वो खुद इस मर्ज का जो है लुकमा बन चुके हैं। तो है परेशानी अगर बीमार से लकमान को, अगर हमने डॉक्टरों से परेशानी है, जाहिर है परेशानी डॉक्टरों से यह नहीं बल्कि परेशानी यह भी कोई डॉक्टर भी ना बीमार हो, जो कोई लकमान हकीम का हवाला दिया गया है, मतलब तो डॉक्टर से ही है। दूर है बीमारी भी आज लकमान से, और आज जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं उनसे भी वो अपनी जान की कुर्बानियां भी दे रहे, उनसे भी जो है बीमारी दूर भी है और नजदीक भी आ जाती है। हाथ उठते हैं दुआ में हो वबा खत्म। बहुत अच्छा, स्टाफ पास्टर हैं कराची में, हाथ उठते हैं, हम सब दुआएं करते हैं, मैं रोज अपने शो में दुआ करता हूँ, हाथ उठते हैं दुआएं हो वबा खत्म। हम दुआएं बहुत करते हैं कि ये जो वबा है कोरोना वायरस है, ये सब दुआएं करते हैं, कौन नहीं दुआ करता अपने खानदानों से अपने आप की जान को बचाने के लिए। आए खुदाया बचा ले हमको, आए खुदाया बचा ले हमको इस शैतान से। बहुत अच्छा है, क्योंकि इब्लीस भी जो है इसमें अपना पूरा, और जब इंसान गिरता है तो शैतान लोग और भी भाग भाग के उसको गिराने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह
आज खुदा की मखलूक जो फंसी हुई है इस वबा में, तो शैतान भाग भाग के इस चीज से फायदा उठा रहा है और वो पूरा जोर लगा रहा है। सूबी आलम मास्क में सांस लेना वेंटिलेटर से वेंटिलेटर में सांस लेने से 1000 गुना बेहतर है कि मैं तो रात घर में भी पहनता हूँ, कई बार पहन के घूमता रहा, क्योंकि घर में भी बहुत सारे जो जरासीम है, फिर खाना पकता है उससे भी कुछ प्रॉब्लम होता है। और हमें बच्चों में भी जो है वो जो मास्क लेके पहन के घूमना चाहिए, क्योंकि ये किसी को क्या पता कि मुझे है या नहीं। तो इसलिए हमें बहुत मतात, और मास्क पहनना वो 1000 वेंटिलेटर पर जाने से 1000 गुना बेहतर है। बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए और मास्क इस्तेमाल लाजमी कीजिए। और मैं भी कहता हूँ अक्सर कभी ना किसी के, कल भी पास्टर डैनिस ने, गिल साहब ने, एरिक गिल साहब ने, और भी कोई ना कोई दुआ कोरोना वायरस के। और मतलब तो यही है कि हमें हर हाल में जो है वो एहतियात करनी चाहिए। बशीर मसीह साहब का बाइबल मुकद्दस से हवाला है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर हम खुदा के ताबे हो जाएं, जो हमारा खालिक और मालिक है, जो हम जिसने हमारे लिए अपना बेटा कुर्बान, अगर हम उसके ताबे हो जाते तो कोरोना वायरस क्या है, वो तो 1 मिनट में भाग सकता है। आप देखें, पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें तो कितनी कितनी वबाएं हैं, और कई तरीके पे खुदा उनको बताता था कि ये भी करो, ऐसे भी, तो वो वबाएं जो थी खत्म हो जाती थी। चूंकि खुदा जब वहां होगा तो कोरोना वायरस क्या है। तो इसलिए अगर हम खुदा के ताबे हो जाएंगे, लेकिन इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर ये इब्लीस की शरारत है या इब्लीस की आजमाइश है, तो अगर हम खुदावंद के ताबे हो जाएंगे तो इब्लीस भी भाग जाएगा और ये कोरोना वायरस भी खत्म हो सकता है। आसिया नासर जो हमारी साबिक एमएनए थी, उन्होंने भी लिखा है, मास्क पहनिए अपने लिए, दूसरों के लिए, दूसरों में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, खानदान, फैमिली वाले सब जो हैं वो सब इसमें जो हैं इस वबा में शामिल हो सकते हैं। इसलिए मास्क पहन कर रखना चाहिए। तो नीचे उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ। ज्यादा से ज्यादा कोई जरूरी काम है या काम काज पर जाता है तो जरूर जाइए, लेकिन घर पर ठहरिए और खुदा आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। उर्दू गजल जिंदगी को आसान बनाने के लिए 6 नेमतें हैं, और एक और पोस्ट है इमैनुअल अहमद साहब की, चंद सच्ची और अच्छी बातें इसी हवाले से। और ये भी 6 बातें आज के शो में सच्ची और अच्छी बातें हैं। अगर हम इन सब बातों पर भी अमल करते जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। पहली बात है, जब अकेले हों तो अपने ख्यालात को काबू में रखें। बिल्कुल जब तन्हाई होती है तो शैतान हमलावर होता है, पूरे जोर से हमलावर होता है। आप सब जानते हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, जो भी, क्योंकि जिंदगी बीत गई इसी शैतान के साथ भी मुकाबला करते। तो अपने ख्यालात पर बेहतरीन तरीका काबू पाने का कि एकदम खुदा को याद करें। कोई भी दुआ शुरू कर दें, आए हमारे बाप दुआ शुरू, पढ़ते जाएं, शैतान आपसे बिल्कुल भाग जाएगा। बाइबल मुकद्दस पढ़ना शुरू कर दें तो बुरे ख्यालात जो हैं वो एकदम भाग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब दोस्तों में हो तो अपनी जबान को काबू में रखो, क्योंकि जब हम दोस्तों में तो बहुत बुरे बुरे लतीफे भी सुनाते हैं, हंसते हैं खूब, लेकिन अगर हम अपनी जुबान को काबू रखें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, अच्छी बातें करें,
تو ये भी एक बहुत खूबसूरत बात अपने आप को संवारने की। जब नाराज हो, बिल्कुल बहुत अच्छी और सच्ची बात है, जब नाराज हो तो अपने गुस्से को काबू में, और जब हम गुस्से में होते हैं बच्चों को मारना शुरू कर दिया, बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए, और कई हम ऐसी हरकतें करते कि जो बहुत बुरी हरकतें हैं। तो इसलिए हमें गुस्से पर बहुत, जब हम नाराज हों बीवी से, बच्चों से, दोस्तों से, तो अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी है। और जब भीड़ में हो, जब जैसे बाजारों में जाते हैं, मेलों ठेलों में जाते हैं, भीड़ में हो, और भी कई मजमे लगते रहते हैं, जब भीड़ में हो तो अपने रवैये को काबू में रख, अपने आप को काबू में रख। कई वहां पर ऐसी वैसी बातें, तो अपने रवैये को जो है वो, अपने किरदार को काबू में रखे। जब किसी मुश्किल में हो तो अपने जज्बात को काबू में रखे। और हम तो ऐसे हैं, हमारे जज्बात तो ऐसे भड़क उठते कि हम खुदा को भी बुरा भला कहना कर कि मैं ही एक रह गया हूं तेरे वास्ते, मेरे लिए सारी मुसीबतें रह गई, मेरे लिए सारे दुख तकलीफ रह गए हैं, मेरे लिए ये सारी बीमारियां। तो ये जो है, इन चीजों से जो है हम मुश्किल में हों तो अपने जज्बात पर काबू करें, और हम खुदा से या दोस्तों से गिला ना करें, सिर्फ दुआ करें और शैतान से बचें, क्योंकि वो ऐसे जज्बात जो है वो भी हमारे अंदर डालता है। छठी बात है, और जब अल्लाह आपको बहुत बहुत नवाज दे, खुदावंद आपको बहुत सारी नवाज दे, बरकत दे, पैसों से नवाज दे, और कई किस्म के तरीके हैं, और जब अल्लाह आपको बहुत नवाज दे तब अपनी नाक को काबू में, और ये सबसे बड़ी, थोड़ी सी हमें थोड़ा सा खुदा ऊपर कर देता है तो हम खुदा को भी भूल जाते हैं, इंसानों को भूल जाते हैं, अजीज और कारब को भूल जाते हैं, हम अकड़ के चलते हैं। लेकिन ये भी ठीक बात है, क्योंकि दौलत या पैसा तो आने वाली चीज है, ये तो ऐसे ही चली। इसलिए हमें अपना किरदार और अपना जो अना को है, इसको भी काबू में रखना है। इमानुएल अहमद साहब ने चंद सच्ची और अच्छी बातें, ये भी 5 बातें हैं। इबरत, अगर आपने इबरत हासिल करनी है तो कब्रिस्तान से अच्छी जगह और कोई नहीं, वहां जाएं, चक्कर लगाएं, पास से भी गुजरते, हम डरते कई बार, रात को गुजरना हो तो हम डरते को कि हमारे कब्रिस्तानों के हालात ही कुछ ऐसे डरावने होते। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, तो पार्क हैं, खूबसूरत लगते हैं, तो डर खौफ नहीं। लेकिन एक चीज जो है, इबरत हासिल करनी, तो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े खान साहब, बड़े बड़े चौधरी, जो मैं ये तो मैं वो, उधर देखे और उनसे इबरत हासिल करें। दूसरी बात है, नमाज को कर्ज ना दो। हम नमाज को भी कर्ज देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं, बहरहाल हमारा यह तरीका कार फर्क है। कर्ज दो जो अल्लाह ताला का कर्ज नहीं करता, जो अल्लाह ताला का कर्ज अदा नहीं करता। बहरहाल हमारे लिए हमारा जरा ईमान मुख्तलिफ है। लालच ऐसी प्यास है जिसे समंदर का पानी भी नहीं बुझा। बहुत लालच, देखें हमारे मुल्क के लीडरान, मुल्क तबाह हो गया, लेकिन वो अभी भी लालच में पड़े हुए कि जल्दी उतार दो इमरान खान को, इस हुकूमत को खत्म कर दो, फिर हमारी बारी है, फिर हम दोनों हाथों से लूटे। इबरत वो भी नहीं हासिल कर रहे, कितने जलील और खार हो रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को भूल गए, जितनी दौलत हम इकट्ठी कर रहे, तो क्या ये साथ जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर भी एक इंसान ऐसा कोई अजीब है कि उसकी दौलत जब उसके प्यास आ जाती है तो भले समंदर भी हो, वो उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। उसके बाद है चौथी बात, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों से ज्यादा अपने ऐबों के हवाले से अपने ऐब पर नजर करे। जो अच्छा इंसान है, यह नहीं कि हम तो ये करते कि हम दूसरों के ऐबों पर नजर रखते हैं, लेकिन हमारे जो ऐब हैं
हम उसको भूलते। अगर मैं अपने ऐबों को देखूंगा, अपने गुनाहों को देखूंगा, अपनी गलतियों को देखूंगा, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। कल भी ऐसी एक पोस्ट है वो बाइबल मुकद्दस कि हम अपनी आंख के शतीर को नहीं देखते, हम दूसरे आंख की तिनके को देखते हैं। लेकिन ये बात नहीं, हमें जब तक मैं अपना किरदार नहीं जब तक मैं अपने आप को, अपने ऐबों को नहीं देखूंगा, तो दूसरे को ऐब बताने से क्या मैं बच जाऊंगा? सॉरी, क्या खुदा मुझे माफ कर देगा या मेरे गुनाह माफ कर दे? कभी नहीं हो सकता। मुझे अपने आप को देखना है। अगर मेरा हिसाब खुदा ने करना है, दूसरे का हिसाब खुदा करेगा। हम क्यों दूसरों की गलतियों की तरफ देखते रहते हैं? आखिरी पोस्ट बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। बिल्कुल, इंसान का बेहतरीन साथी उसका सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। और बिल्कुल आपके सामने एक एक चीज है, देखें, इर्द गिर्द देखें कि जो बीमार होते हैं बुढ़ापे में, और 2-3 दिन से एक शो चल रहा है टीवी पर, शो नहीं, खबरों में या प्रोग्राम है जो चलता है समा टीवी पर, और उसमें ईदी जो उनके जो लोग जो हैं वहां पर उनके बुजुर्गों को बच्चे छोड़ जाते हैं। आज भी हो रहता है कि माओ को मारते हैं, जायदाद की खातिर माओ को मार देते हैं। तो फिर जब इंसान की सेहत नहीं रहती तो फिर ये हालात होते हैं। लेकिन जुल्म की भी इंतहा है कि बेटियों तक माओ पर जुल्म करती, और फेसबुक पर माओ की जन्नत, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, क्या क्या नहीं लिखा जाता। सिर्फ जुबानी बातें कि जैसे हम नेक बनना दे चाहते हैं, नेक दिखना चाहते हैं, लेकिन खुदा तो दिल और गुर्दों को जानता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मेरे भाई परवेज अमर के हवाले से मेरे गांव अमृत नगर से कुछ लोगों ने लिखा, खासतौर पर मटन मुमताज ने उसकी तस्वीर डाली और पंजाबी में उसका बहुत खूबसूरत जो कलाम था वो डाला, और साथ साहिल मनीर ने और एक और कोई दोस्त थे, उन्होंने भी उसके चंद अशार लिखे। उन्होंने लिखा है, दर्द साहिल मनीर, मुझे ये उस वक्त का वाक़या है जब कराची में तबाही शुरू हुई थी, जब ज्यादा और का काम वक्त था, जब खून खराबात बहुत जब जो ये क्या है MQM ने जोर पकड़ा और तबाही मचाई उस वक्त के। और आज बीबी जो बोल रही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नवाज शरीफ ने बस अमन पैदा कर दिया वहां कराची पर, नवाज शरीफ ने, सब झूठ की बातें। और वहां झूठ ही समझते हैं, सच्चाई की वो बात सुनना ही नहीं पसंद करते, क्योंकि इन सियासतदानों ने झूठ इतना हमारे दिमागों में डाल दिया कि हम कोरोना वायरस से भी जो है हम डरते नहीं जितना हम इन सियासतदानों से डरते हैं। हम खुदा से नहीं डरते जितना हम इनके झूठे पर हार फेंक रहे हैं, झूठे लोगों पर। तो क्या ये हमारे खुदा है? इसीलिए तो कोरोना वायरस है कि हम दुनियावी खुदाओं को मान रहे हैं। हम जो खुदा बाप, खुदा बेटा है, हम उसको कम मानते हैं, और इसी वजह से खुदा फिर अपना हाथ जो है, जुआ जो है, वो थोड़ा सा सख्त करता है। मेरे भाई परवेज अमर मरहूम के 2 शेर लिखे साहिल मनीर ने, धरती लहू लहू है, समंदर लहू लहू। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये उस वक्त लिखा था परवेज अमर ने जब कराची में खून खराबा शुरू हुआ था, और वो अदारा अमनो इंसाफ में काम करते थे, और अदारा अमनो इंसान का एक मैगजीन निकलता, तो उसमें ये जो पूरी गजल है, लेकिन 2 शेर ही लिखता है अक्सर साहिल मुनीर। धरती लहू लहू है, समंदर लहू लहू है, शाहीन जुस्तजू के है शहर लहू। शाहीन जो है, हमें पाकिस्तान को शाहीन हमारा जो निशान है, बाज
تو ہم اس جستجو میں ہیں، اور جب سے یہ شروع ہوا پھر اس جستجو میں لگے ہوئے، لیکن کراچی کے حالات ابھی تک نہیں ٹھیک ہوئے۔ ہم جو بھی ان سیاستدانوں نے ہی کراچی کو لہو لہو کیا، ایم کیو نے، پیپلز پارٹی نے، کیونکہ ان کا ایک ہی ہے جو ٹارگٹ ہے کہ یہ غریب ہی رہیں گے تو ٹھیک ہے، ہماری سنیں گے، امیر ہو گئے یا تھوڑے سے پڑھ لے کے، تو اس لیے یہ کراچی کو لہو لہو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دھرتی لہو لہو ہے، سمندر لہو لہو، شاہین جستجو کے ہیں شہر لہو۔ یہ اس شہر کے اقبال کے شہینوں کا شہر ہے، اقبال کا شہر ہے۔ ساری قائد اعظم جس کو ہم کہتے ہیں قائد اعظم، ہمارا قائد، تو کیا اس کی عزت یا علامہ اقبال کا کیا ہم خیال رکھتے؟ صرف باتوں سے، خدا کا کام نہیں، ہم باتوں سے ہی کرتے ہیں۔ ہم بے گھروں کا خون ہے خورشید کی غذا، ہم ظاہر اتنا خون خرابہ کہ جب سورج چمک، خورشید سورج سے مراد ہوتی ہے کہ ہم بے گھروں کا خون خورشید کی غذا ہے کہ وہ دھوپ میں مار کے پھینک دیتے کہ وہ پوچھنے والا نہیں کیسے ہو یہ پھر شام کا منظر لہو لہو۔ اور یہ کیسے ہو کہ یہ جو منظر لہو لہو ہوتا ہے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جو آج تک ٹھیک نہیں ہوا؟ تو یہ جو منظر لہو لہو ہے، پرویز عمر نے اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس غزل کو رسالوں میں بھی لکھا، لیکن وہ تو خدا کو پیارے ہو گئے، لیکن اس کی بہت ساری چیزیں بہت خوبصورت ہیں۔ ابھی مئی میں اگلے مہینے اس کے جو ہے برسی ہوگی تو ضرور اس کے حوالے سے شو کروں گا۔ کسی اور نے بھی نیچے کمنٹس میں یہ دیا تھا، ہوائے وقت میرے حوصلوں کی زد میں ہے۔ کیا بات ہے، ہوائے وقت میرے حوصلوں کی زد میں، اگر میرے حوصلے بلند ہے تو کرونا وائرس کیا ہے؟ ہم خود اپنے بزدل ہوئے لوگ ہیں، ہم ہر چیز کو، چونکہ ہم جھوٹ کو مانتے، بزدل ہو چکے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں بزدل، تو اس لیے ہمارے جو ہوائے وقت میرے حوصلوں کے، میرے حوصلوں کی زد میں اگر ہم حوصلہ رکھیں، خدا کے ساتھ رہیں، خدا کے بیٹے، تو پھر ہمارے حوصلے، چونکہ ہم شیطانی کام کرتے ہیں شیطانی لوگوں کے ساتھ، تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے حوصلوں کو زیادہ پست کر دیتے ہیں۔ میرا وجود مقید ہے، قید ہے، میرا وجود مقید ہے، میرے جسم میں ہے، میرے بدن میں میرا وجود، تو یہ تو ہم سب کا جو کچھ بھی ہے ہمارے بدن میں ہی ہے، جان ہے، روح ہے، جو کچھ ہے، میرا وجود جو ہے وہ میرے بدن میں مقید ہے، قید ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم سب مل کر کچھ نہیں، اور اس قید و بند سے ہم نہیں آزاد ہو سکتے۔ پرویز عمر کا شعر ہے، آج ہوں اس زمین کا باشندہ، آج ہوں میں اس زمین کا باشندہ، کل مجھے آسمان پہ رہنا ہے۔ ہم نے اس بات کو نہیں سوچتے، ہم سمجھتے کہ ہماری حیاتی، ہماری زندگی بڑی لمبی ہوگی، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن میں آج یہ شعر، پوری غزل ہے میرے پاس، میں نے ایک پروگرام کیا تھا کراچی میں، دو بھائی ایک شاعر، اور دو بھائی دو فنکار، ایک شاعر ایک کلاکار، ایک شاعر ہے اور ایک گانے والا ہے، اور یہ بھی میری فیس بک میں ہے۔ تو یہ اس وقت تھوڑے دنوں پہلے مجھے یہ غزل دی کہ آج ہوں میں زمین کا باشندہ، کل مجھے آسمان پہ رہنا ہے، اور وہ آسمان پر چلا گیا یہ غزل لکھ کر۔ بہت خوبصورت امرت نگر والوں نے جو میرے بھائی کو عزت بخشی، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ ساحل منیر کا اور مارٹن ممتاز کا جو خوشحال کے بیٹے ہیں، بہت اچھے، اور اکثر ہماری تعریفیں وہ لکھتا ہی رہتا ہے، اپنے اساتذہ کرام کی بھی۔ یوسف گل صاحب، تمام چرچز کے ذمہ داروں سے درخواست ہے
کہ چرچز میں کورونا کی تدابیر پر مکمل عمل کرنے، ورنہ کسی وقت چرچز بھی بند ہو. یہ آخر میں تو دھمکی دے دیا کہ چرچز، اور یہ کہہ کے تو ان سب لوگوں کو تو آپ نے ڈرا دیا. لیکن اگر ہم لوگ اکٹھے کرتے ہیں لوگوں کو تو ضرور ان کو بتائیں کہ کرونا وائرس سے بچیں، ان کو تدابیر، احتیاطی تدابیر بتائیں. کل پرسوں میرے خیال ایک بہت بڑا مجمع ہوا ہے وہاں پر، انور فضل صاحب آج وہ بھی تصویریں تھی. تو جب ایسے بڑے بڑے مجمع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کرونا وائرس پھیلے گا، کیونکہ ہم صرف پیسے کو دیکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے ہمیں لوگوں سے کوئی پرواہ نہیں. عظیم جیمز کا ایک بائبل مقدس سے حوالہ ہے، میں خدا ہی کا طالب رہوں گا، میں خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا پر ہی چھوڑوں گا. مگر اور یہ حوالہ ہے ایوب 5 باب پر اس کی آیت. تو اگر ہم واقعہ ہی ہم اپنے جو باتیں ہیں ان پر خدا پر ڈال دیں اور اپنا سارا معاملہ کرونا وائرس کے لیے حوالے سے تو خدا پر چھوڑ دیں اور ہم ایمان مضبوط کریں، لیکن سچے اور اچھے کام بھی کریں، شیطان سے پیچھے ہٹیں. مریم بہادر نے لکھا ہے جو خود کو کلام سے بھر دے تو کرونا وائرس کے در جائے گا. اگر ہم کلام کو خدا کے کلام سے بھر دیں گے، آپ کے اندر دنیا کو رہنے کی کوئی جگہ ہی نہ ملے گی. آپ کے اندر دنیا کو رہنے کی، ہم دنیا داری سے جو باتیں، پھر آپ اگر خدا کا کلام ہمارے اندر ہو پھر ہمارے اندر شیطان یا جو ادھر ادھر کے جو لوگ جو شیطانی پھر ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتے. جاوید ناظر صاحب سعودی عربیہ سے، ان کے 3 شعر ہیں: زمانے میں اگر جینا ہے یارو، زمانے میں اگر جینا ہے یارو، ضرورت سے زیادہ سچ نہ بولو. میں کہتا ہوں کہ ایک قلم کار جو شاعر لکھتا ہے تو کوئی بھی قلم کار جو کبھی یہ نہیں بولے گا کہ سچ بولنا بند کر دو. لیکن جاوید صاحب نے، ناظر صاحب نے کیوں لکھا؟ کیونکہ سچ کی حکومت ختم ہو چکی ہے، جھوٹ کی حکومت ختم ہو چکی ہے. اس لیے جاوید صاحب نے منع کر دیا کہ اگر آپ کو زندگی چاہیے تو ان جھوٹے لوگوں کے سامنے سچ بولنا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی مایوسی ہے. ایسا مایوس نہیں ہونا، کیونکہ سچ بولنے کی عادت پڑ جائے تو پھر بھلے جان بھی چلی جائے. آپ کے سامنے بڑی مثالیں خدا یسوع مسیح کے، اس کے رسولوں کے، اس کے نبیوں کے پرانے، تو انہوں نے جان دے دی لیکن سچ کا حوالہ نہیں چھوڑا. میں نے رستے سے بولا تھا، میں نے رستے سے بولا تھا، تم نے مجھ پہ ٹھا لیا تھا پتھر. تو پتھر تو راستے میں پڑیں گے ہی آپ کو. اگر آپ کی منزل مشکل ہے اور آپ اس منزل پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو منزل میں پتھر مارنے والے تو بہت ہیں، وائرس تو بہت سارے آئیں گے، لیکن اگر آپ مضبوط ہیں تو پھر منزل کے پتھروں کو، کانٹوں کو، مشکلات کو طے کرتے چلے جائیں گے. بہت اچھا آخری شعر ہے: ایک جھلک کافی ہے ہمیں دیکھنا اب تور سے، کوہ تور کے حوالے سے، کہ جیسے موسیٰ نے ایک ہی جھلک دیکھی تھی اور وہ برداشت ہی نہیں کر سکا تھا، اور اسرائیل تو بالکل اس سے کہتے تھے کہ تو ہی جا وہاں پر کوہ تور پر، کیونکہ جب خدا بولتا تھا تو اسرائیل ڈر جاتے تھے. ایک جھلک کی کافی نہیں ہے دیکھنا اب تور سے، تو مجھے روبرو، مجھے سامنے مل، کوہ تور پہ نہیں، روز میں مجھے روبرو ہو بہو بچا. اب چاہیے کہ اگر تو مجھے اس کرونا وائرس سے اگر تو روبرو ملے گا، سامنے ملے گا، جا ہر جگہ ملے گا، تو ہم اس کرونا وائرس سے مشکلوں سے بچ سکیں گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آج کا شو میرا اختتام پذیر ہوتا ہے، اور آج کا جو میں نے خوبصورت بائبل مقدس سے حوالہ پڑھا تھا وہ تھا یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت پڑھوں گا. ایک ہی آیت ہے: جو دکھ
تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. بالکل یہ بھی ایک دکھ ہے کرونا وائرس ہم انسانوں کے لیے. ہم سوچے کہ کیوں یہ دکھ ہم پر آ رہے, کیوں یہ مشکل ہم پر ہے, کیوں ہمیں یہ کرونا وائرس یہ دکھ ہے کیوں مار رہا ہے, کیوں ہمیں پریشانی کر رہا ہے. تو لیکن دیکھیں خدا کا کلام میں لکھا ہے خوف نہ کر, دیکھو ابلیس شیطان, دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالے گا, ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو. بالکل جو آزمائش ہے وہ خدا کی طرف سے بھی ہے, شیطان کے بھی طرف سے ہے. اس لیے ہمیں ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بہت مضبوط ہونا پڑے گا. تمہاری آزمائش ہو تو جان دینے تک وفادار. اگر ہم جان دینے تک وفادار رہیں گے تو ہمیں کوئی کرونا وائرس پریشان نہیں کرے گا. وفادار رہ اور میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا اپنی بڑی برکت بخشے. تو یہ تھا آج کا پاک کلام جو خدا نے مجھے دیا آج کے شو میں شامل کرنے کے لیے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. سب دعا کریں کرونا وائرس کو سے بچنے کے لیے, اس وبا سے خدا نے ہمیں بچائے اور خدا اس آزمائش سے ختم کرے. پورے ایمان اور بھروسے سے خدا کے سامنے, یہ ضروری نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے کریں, بات تو جا بھی نہیں سکتے, مشکلات ہیں, تو گھر میں بیٹھ کے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ہم سب مل کر, لیکن دل اور دماغ سے سچے دل سے, یہ نہیں دعا کر دی اور اس کے بعد خدا نے, ایسی بات نہیں. آزمائشیں آتی ہیں ہمیں ان میں پورا نہ, آج شیطان ہمیں آزمائے گا, ہمیں ان میں پورا آئے گا. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی. آمین.